हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी मैं कहूंगा जहां पे चिंता कम है, रिस्क कम है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लो रिस्क वाली देखने को मिलती है। मैं इसको बेस्ट स्ट्रेटजी क्यों कहता हूं? क्योंकि चिंता कम है। मेरे लिए मार्केट में अगर कोई चीज है ना, सबसे बड़ी चीज वो होती है चिंता। आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर मैं कहूंगा एंट्री के बाद जब चिंता होती है ना, तो वो आपको वेट नहीं करने देती। तो चिंता वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए। आपको यार ये चिंता क्या है? चिंता आपने बहुत बार सुना होगा, वो सुगबुगाहट जो अंदर ही अंदर आपके अंदर आती है एंट्री के बाद। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। लेकिन उस चिंता, उस टेंशन को खत्म कैसे किया जाए, और वो है आपकी सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, पेशेंस के साथ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज आपके लिए रेडी है। रिसेंट वीडियो आपके लिए जो आया है प्राइस एक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, किस तरीके से स्टॉक को स्कैन किया जाए चिंता खत्म करने के लिए। कल और एक वीडियो आया था रिवर्सल का एग्जाम्पल के साथ, उसको आप देख सकते हो। और हम चलते हैं आज चिंता को खत्म करने। जी हाँ, श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, बहुत ही छोटा आपको स्टॉक लग रहा होगा। 900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक था, और जैसे ही रडार में आया तो रडार में आते ही ये स्टॉक बहुत बहुत पेशेंस, यहाँ पे भागा नहीं। रडार में जरूर आ गया लेकिन भागा नहीं। अब जरा देखना, ये इसका वीकली चार्ट है। स्टॉक 420 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन ये स्टॉक जैसे ही रडार में आया था ना, तो भागा नहीं। और भागने के लिए आपको गए वाह। देखिए जून जुलाई में ये स्टॉक 340 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पहला इंपॉर्टेंट टारगेट जोन ये था 440 420 के आसपास। फिर आगे की कहानी और आगे की थी। जरा देखना, नंबर्स को देखना तो आप बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहा था, तो टारगेट बहुत ऊपर के थे श्रेयस शिपिंग के। तो काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी। अपॉर्चुनिटीज इन शिपिंग इंडस्ट्री, जुलाई 10, आज से ठीक 2 महीना पहले, अगस्त और जुलाई, अभी सितंबर खत्म हो रहा है, तो 2 के 2.5 महीना हो गया। देखिए कितना पेशेंस यहाँ पे करना पड़ा। ये देख रहे हो लेवल को, ये 360 का प्राइस था जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद 440 पहला टारगेट, 640 840 आगे टारगेट्स जो है और ऊपर जाते हुए बिल्कुल लिखे हुए हैं टारगेट। देखिए नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो 2 महीने पहले पुराना ये वीडियो जरूर देखें और नंबर्स को देखिए। अब आप कहोगे यार श्रेयस शिपिंग ने क्या कमाल कर दिया, आज तो 20% का रैली दे दिया। लेकिन इस 20% के रैली के पीछे जो चीज है ना, वो पता है क्या है? वो है आपका पेशेंस। और वो भी सबसे पहले इस करेक्शन को झेलना और फिर जाके यहाँ पे रैली देना। ये पेशेंस जो है, इस रैली के बाद जो कंसोलिडेशन चला था, इस पेशेंस का रिजल्ट है ये रैली। तो मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है प्राइस एक्शन बेसिस पे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वह है पेशेंस का। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, उससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्योंकि इस स्टॉक में जुलाई सीरीज में एक साइकिल स्टार्ट हो रही थी, यानी कि 200 SMA डेली की साइकिल के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे प्राइस 360 था, लेकिन करेक्शन आया बढ़िया वाला। इसको और अपॉर्चुनिटी आपके सामने, 200 SMA की साइकिल थी, उम्मीद थी कि यहाँ तक आए, लेकिन ये यहीं से वापस चला गया। और उसके बाद देखिए फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिला और बेहतरीन मूव आज की डेट में 20% का मूव है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, इस रैली के पीछे आगे जो रैली यहाँ पे आएगी, उसके पीछे ये 2-2.5 महीने की पेशेंस का रिजल्ट है। अगर ये स्टॉक यहां से अपने अगले टारगेट जोन पे, जो कि हमारा क्या था 440 के बाद अगला टारगेट जोन क्या था यहाँ पे 640, ये वाला जोन, फिर कौन सा है 840 अगला जोन। तो अगर ये स्टॉक यहां से यहां पे चला जाता है, फिर कंसोलिडेशन लेके यहां पे भी चला जाता है, तो मैं कहूंगा उसके पीछे भी पेशेंस ही आपका जो है इंपॉर्टेंट बिल्कुल स्ट्रेटेजी। देखिए प्राइस एक्शन स्टार्ट हो रहा है, आपको भी दिख रहा है, बाकियों को भी दिख रहा है, लेकिन उस प्राइस एक्शन पे भरोसा करना वो पेशेंस कहलाता है। वही पेशेंस कि भाई उस प्राइस एक्शन पर भरोसा करना, अगर आप देखोगे तो यही तरीके की सिचुएशन तो यहाँ पे डिस्कस की गई थी।
तो आप देखिए काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन की गई थी। यही लाइन आपके सामने ड्रॉ की गई है, ये वीकली चार्ट है और उसके आगे की कहानी आपके सामने क्लियरली सब कुछ आपके सामने। आज चलिए एक बात तो हमने कर ली, अब बाकी स्टॉक आगे के और देखते हैं। देखिए एक और स्टॉक देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन NECC, मात्र 23 रुपए का स्टॉक, 6% की रैली आज की डेट में। अब NECC में क्या डिस्कस कर रहा हूं, डेली पे साइकिल देख रहे हो, डेली पे साइकिल। अब और बड़े टाइम फ्रेम पे देखना, वीकली पे देखिए, वही कहानी जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, जो अभी आप शेयर शिपिंग में देख रहे हो। मैंने एग्जांपल आपको शेयर शिपिंग इसीलिए दिया हुआ है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये कहाँ पे डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है। अगर ये इस लेवल पे भी पहुंच गया 33-34 के, एक बेहतरीन रैली मैं कहूंगा। कौन सा है, NECC, जरा जोन देखना यहाँ पे कौन से जोन्स है, यहाँ पे लिखते हैं देखिए ताकि आपको रिलेट कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, 34 से लेके 36 के आसपास का जोन जो है हमारे लिए टारगेट जोन। एंट्री जोन तो ऑलरेडी हम अवेलेबल है, 23 के आसपास का ये जोन है। इमीडिएट स्टॉप लॉस 18 का है, डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे यही नहीं, और उम्मीद होगी इस स्टॉक से, देखिए और उम्मीद होगी कि यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करके और बड़ा टारगेट यहाँ पे दिया NECC। और स्टॉक देखते कुछ पेपर स्टॉक्स में कुछ कमेंट भी हमारे पास आए थे, जैसे एस्ट्रन पेपर, जीनस पेपर बोर्ड। इन स्टॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो जरा ध्यान दीजिए। पेपर स्टॉक्स ये कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए वीकली चार्ट, मैं आपको डेली चार्ट पे और लेके चलता हूँ पेपर स्टॉक्स में। तो पेपर स्टॉक्स जरूर यहाँ पे देखिए, डेली की साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट है, रैली के बाद फिर से कंसोलिडेशन बड़े वॉल्यूम के साथ, रैली करेक्शन जो है लो वॉल्यूम के साथ। तो अगला इंपॉर्टेंट, आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। कौन से स्टॉक पे नजर बनानी है, पेपर स्टॉक्स। तो देखिए एक दो स्टॉक आपके सामने रख लिए जाएंगे, लेकिन आपका काम क्या है, बाकी स्टॉक को देखना है। एक और पेपर स्टॉक हम देखते हैं, जीनस पेपर, मात्र 21 पे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही कम प्राइस वाले स्टॉक्स थे इसलिए आपके सामने है, लेकिन आप और अच्छे फंडामेंटल वाले और बेहतरीन स्टॉक पेपर स्टॉक देख सकते हो। ऑलरेडी हम पेपर स्टॉक की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए सेम सिचुएशन। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग पेपर स्टॉक्स को बहुत टाइम से, हमें खुद कमेंट आए थे, बहुत सारे पेपर स्टॉक्स को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिव साइकिल जब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो एक जीनस पेपर को देखिए, जीनस पेपर की सिचुएशन, ऑलरेडी एक रैली, कंसोलिडेशन, करेक्शन, फिर अगली रैली के लिए तैयार। ये हमने दो स्टॉक के बारे में चर्चा करी, लेकिन आपको दो तक सीमित नहीं रहना है और आगे देखना है। लर्निंग देखिए, पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा स्टॉक है या बड़ा स्टॉक, लेकिन पेशेंस वो भी रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में, और वो भी साइकिल की स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आसमानों पे पहुंच गया तो फिर एंट्री करके पेशेंस का कोई फायदा नहीं है। साइकिल की स्टार्टिंग में जब वो कंसोलिडेशन फेज होता है, अगर आपने एंट्री ले लिया तो फिर पेशेंस की जरूरत होती है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस जरूर करना। देखिए प्रैक्टिस के लिए हम रेगुलर बेसिस पर आपको कहते हैं कि स्टॉक्स भाग जाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एंट्री नहीं कर पाओ तो उससे सीख सकते हो कैसे साइकिल स्टार्ट हुई, कहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई। और अक्सर हम बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल के बारे में बात करते हैं, डेली की साइकिल, वीकली की साइकिल, इनके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।